करियर पॉइंट विश्वविद्यालय ने अपने टाइम टेबल में बच्चे की जो डिग्री डिप्लोमा की तैयारी है उसके साथ साथ उसका जॉब की तैयारी प्रिपरेशन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करी है हमने, ताकि बच्चे की जॉब भी लग सके। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे पास बच्चे पढ़ के जज भी लगे हैं, हमारे पास बच्चे पढ़ के IT स्पेशलिस्ट एनालिस्ट भी बाहर विदेशों में जाके अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, और गवर्नमेंट में हिमाचल में भी काफ़ी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। इंसानियत और जो नैतिक मूल्यों की बात करें उसमें तो गिरावट आती जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन जो मूल्यों की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, उसमें गिरावट आती जा रही है, जिसके लिए मैं कोई एग्जाम्पल लेके बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि संस्कारों में गिरावट आ रही है। हमारे इस विश्वविद्यालय ने एक कहा कि भाई पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चे को अच्छा इंसान भी बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा इंसान बनाने के लिए इस विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्कार विज्ञान का एक विषय चलाया, जो हमारे विश्वविद्यालय में बच्चा किसी भी डिग्री डिप्लोमा पढ़ने आएगा तो साथ में उसको भारतीय संस्कार विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, वो कंपलसरी मोड पे है। उससे क्या होगा कि वो एक अच्छा प्रोफेशनल पर्सनैलिटी बनने के साथ साथ एक अच्छी जनरल पर्सनैलिटी भी तैयार होगी, उसका एक सामान्य अच्छा व्यक्तित्व भी होगा, वो एक अच्छा इंसान भी बनेगा। और अच्छा इंसान बनेगा तो वो अपने माता पिता का एक अच्छा बेटा या अच्छी बेटी बनेगी, और इस समाज का, इस देश का अच्छा नागरिक भी बन सकेगा। तो वो मैं आज आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि जो संस्कारों वाली शिक्षा है ये तो स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जानी चाहिए, प्राइमरी सेक्शन से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि आज मार्क्स की दौड़ है, डिग्री की दौड़ है, नंबरों की दौड़ है, कंपटीशन की दौड़ है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि एक अच्छा इंसान बनाने की भी ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि इस पे हमने एक लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी डाला है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी डाला है, कि जो नारा लगा है जय जवान जय किसान, फिर लगाया जय विज्ञान, फिर लगाया जय अनुसंधान, हमने उसमें रिक्वेस्ट करा है कि इसके लास्ट में जय इंसान को भी जोड़ा जाए, ताकि जवान किसान वैज्ञान अनुसंधान तभी चलेंगे, तभी बचेंगे जब इंसानियत बचेगी। तो इंसानियत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने एक रिक्वेस्ट वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी डाली है कि प्रोफेशनल पर्सनैलिटी के साथ साथ बच्चों की जनरल पर्सनैलिटी, जिसमें अच्छा इंसान बनाने की बात की जाए। तो एक पॉइंट मेरा ये था, और जिसमें करियर पॉइंट विश्वविद्यालय ने पहल करी है, लेकिन ये हायर एजुकेशन में करी है। हमारी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाए तो कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा शिक्षा के क्षेत्र में, कि आज जो कंपटीशन का है जॉब के लिए, बहुत कंपटीशन का स्तर जो बहुत बढ़ चुका है। तो आज की ज़रूरत है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उसकी जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की तैयारी है उसका भी करवाया जाए। तो करियर पॉइंट विश्वविद्यालय ने ये भी करा है कि अपने टाइम टेबल में बच्चे की जो डिग्री डिप्लोमा की तैयारी है उसके साथ साथ उसका जॉब की तैयारी प्रिपरेशन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करी है हमने, ताकि बच्चे की जॉब भी लग सके। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे पास बच्चे पढ़ के जज भी लगे हैं, हमारे पास बच्चे पढ़ के IT स्पेशलिस्ट एनालिस्ट भी बाहर विदेशों में जाके अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, और गवर्नमेंट में हिमाचल में भी काफ़ी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। और इसी वजह से हमारे साथ डिफेंस मिनिस्ट्री का जो RTRAC शिमला है, जो ऑफिसर होंगे आर्मी के, वो भी हायर एजुकेशन लेने हमारे पास आते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आजकल बच्चे बहुत एडवांस है, हमारे और आपसे बहुत आगे एक्टिव और स्मार्ट हैं, साइंस में लो चाहे टेक्नोलॉजी में, लेकिन ज़रूरत है एनर्जी को चैनलाइज करने की, क्योंकि एनर्जी बहुत जगह बच्चे की लग रही है, उसकी वजह से गलत नतीजे आ रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि सारी इंस्टीट्यूशन में इस तरह से चले कि बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ एनर्जी को चैनलाइज करने का भी रास्ते ढूंढें। जैसे इस विश्वविद्यालय ने क्या कर रखा है कि बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए NCC का भी है, जो सारी जगह होता है। भारत स्काउट एंड गाइड का है, वो भी ठीक है, भारत स्काउट एंड गाइड का भी सारी जगह होता है। तीसरा हमने वहाँ पे NSS का करा, ठीक है, वो भी और जगह भी होता होगा। चौथा हमने एक डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिटी सर्विस बनाई कि बच्चों को कम्युनिटी से जोड़ा, लोगों के साथ जोड़ा, और उनको 120 घंटे एक साल में काम करना ही पड़ेगा लोगों के साथ, ताकि वो जो गैप बनता जा रहा है वो खत्म हो सके और बच्चे की एनर्जी वहाँ पे चैनलाइज हो सके, बच्चे उनके साथ जुड़ सकें। तो हमने कम्युनिटी सर्विसेज का भी
और फिर एक शूटिंग रेंज का भी करा है बच्चों को, शूटिंग रेंज, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है तो शूटिंग रेंज का भी कर रखा है। तो हमारे पास जो बच्चे आएंगे इन 6-7 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो ऑप्ट करने पड़ेगी। 10 क्लब बना रखे हैं ताकि बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करें। तो ये 4-5 अलग से सेंटर हैं, 10 क्लब्स हैं, ये मिलके सब बच्चों को कहीं ना कहीं एंगेज कर देते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। तो ये करियर पॉइंट विश्वविद्यालय ने भी कर सका है और दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी हम आपकी मदद से चाहेंगे। चौथा पॉइंट मैं कवर करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का प्रावधान है और कई जगह तो इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं है और पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है उसमें। तो आपके माध्यम से मैं वो भी कहना चाहूँगा कि SC ST OBC और इवन की जनरल कैटेगरी का भी कर दिया EWS का। तो जो एक बिलो एवरेज की फैमिलीज हैं उसके लिए कंडीशन लगी है कि SC ST की 2.5 लाख से कम सालाना इनकम हो, OBC की 1 लाख से कम सालाना इनकम हो, इस तरह से कर रखा है। तो ये बच्चा अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई कहीं पे भी, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कहीं पे भी करना चाहे तो सरकार पूरा पैसा बच्चे की पढ़ाई के लिए लगाती है। तो हमारे पास हज़ारों में बच्चे पास होके निकले हैं और पिछले 7 सालों में हमने 8 करोड़ स्कॉलरशिप बच्चों को इस तरह से दिलाया और वो अपनी पढ़ाई कर सके। और कई बच्चों ने हमें ऐसे लिख के दिया कि सर अगर ये गवर्नमेंट की स्कीम नहीं होती और आप मेरी हेल्प नहीं करते तो आज ना तो मैं ये डिग्री कर सकता था और ना मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ या पहुँच सकता था। तो आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ST लोगों का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इन लोगों तक भी ये बात जाए। तो जो बच्चा या परिवार नहीं पढ़ा सकता, बच्चे को फीस नहीं दे सकता, तो गवर्नमेंट की स्कीम है पूरे की पूरी फीस, चाहे उसकी 4 लाख है, 40,000 है, 4,000 है, 2,000 है, जो भी फीस है वो गवर्नमेंट पे करती है। इवन की जो संस्थाओं की फीस है उसके ऊपर भी वो कुछ पैसा देती है बच्चे के पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए, ताकि उस बच्चे को कुछ और भी कुछ लेना हो तो भी उसको हेल्प मदद मिले। तो एक ये स्कॉलरशिप वाली बात भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा। लास्ट पॉइंट इसमें कवर करूँगा कि बहुत सारे बच्चे हमारे हिमाचल से पंजाब जा रहे हैं। अगर कोई देखना चाहे उनके वेबसाइट पे तो यहाँ हिमाचल से जो फीस पंजाब की और दूसरी स्टेट की है डबल से ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है। और स्टेटस सेम है, वो भी स्टेट एक्ट में बनी है, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, हम भी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हिमाचल के अंदर जो हैं। लेकिन बच्चों का और पेरेंट्स का बाहर की तरफ है, उससे बस यही हो रहा है कि खर्चा भी डबल हो रहा है और वैल्यू बराबर ही है। तो अगर बच्चे को सुजेस्ट कर दिया जाए कि जहाँ तेरा 2 लाख रुपए की फीस में हो सकता है वहाँ पे 15 लाख और 20 लाख क्यों देना है। बीटेक की फीस पंजाब में 15 लाख तक पड़ती है, जो कि हिमाचल में मैं देख रहा हूँ कि 3-4 लाख में 4 सालों की टोटल फीस बनती है। तो डबल से भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। और वहाँ की शान और शौकत जो देख लोग बच्चे हमारे जाके चकाचौंध में और भटक जाते हैं, वो अलग नतीजे आ रहे हैं, वो आप भी जानते हैं। तो एक आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि बच्चों का जो खर्चा है वो बचाया जाए और इक्वल स्टेटस वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए। और यहाँ पे भी अच्छा है, और अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ की फीस और कोर्स अप्रूवल सारा गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, चाहे वो प्राइवेट संस्था क्यों नहीं है। लेकिन पंजाब में कोर्स का अप्रूवल और फीस का कोई नहीं है वहाँ, क्योंकि कोई रेगुलेटरी कमीशन नहीं है। हिमाचल में हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन शिक्षा के लिए बना हुआ है, उनका कंट्रोल है और वो ही फीस और कोर्स का अप्रूवल करते हैं। पंजाब में तो है कि बिल्डिंग बहुत बना दी, कितना खर्चा करना पड़ा, उसको कैसे करें, कितनी फीस रखनी है वो रख सकते हैं, उनके ऊपर कोई इस तरह का कंट्रोल नहीं है। तो ये भी आप लोगों से चाहूँगा कि ये लोगों तक बात पहुँचे। और इसी शब्दों के साथ आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला, और कामना करता हूँ कि जो 4-5 पॉइंट बताए शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए ये लोगों तक आप पहुँचाएंगे। धन्यवाद। अब वोटर थैंक्स का करते। जैसा कि सर ने 4 पॉइंट्स को ब्रीफ किया है कि अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ हम संस्कारों की तरफ भी बच्चों का रुझान लेकर जा रहे हैं, उसको भी हम चाह रहे हैं कि बच्चे अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों को भी सीखें। दूसरा, अपनी किसी भी डिप्लोमा या डिग्री की पढ़ाई के साथ साथ जॉब की तैयारी भी स्टार्ट करें। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी हम एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमने नंबर ऑफ़ थिंग्स अपने कैंपस में प्रोवाइड करवाई हैं, जैसे कि NCC, बाथ, स्कॉट एंड गाइड, मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है, शूटिंग रेंज है, एक्सेट्रा। तो उसमें भी बच्चे इनरोल्ड हो सकते हैं। और चौथा, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स चंबा डिस्ट्रिक्ट के शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया से बिलोंग करते हैं, तो एक स्कॉलरशिप का फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आप सब लोगों से ये ही रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारी 4-5 बातें जो हैं वो घर घर तक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पहुंचाएंगे, ताकि लोग अवेयर हों कि आपके हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी चीज़ों के साथ रन अभी हो रही है, चल रही है।
सो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने